हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्लियरिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं 29 दिसंबर को हमारे बैंक निफ्टी के क्या लेवल और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी पर बात करेंगे, बट आज ऑप्शन चैन पे बात नहीं करेंगे ड्यू टू बिकॉज टुडेज इज मंथली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टीज एंड निफ्टीज। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, जिस वजह से ऑप्शन का चार्ट और ऑलरेडी आप लोग समझ रहे हो गया चेंज होगा। जब चेंज होगा तो उस पर डिस्कशन करने से आज क्या फ़ायदा। ऑलरेडी कल जब चेंज होगा 10 o'clock के बाद, तो जो उसका अपडेट सेशन होगा वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। आपको आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। बात करते हैं लेवल की। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि पाइवॉट पॉइंट का रेजिस्टेंस हमारे लिए वर्क कर रहा है, लेकिन आज हुआ क्या आप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने डायरेक्ट एक गैप अप दिया, और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग को एक गैप अप मिलेगा, और उसके बाद एक आप चीज़ देखना समझना कि गैप अप के बाद ब्रेकआउट हो, ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन ऊपर निकलनी चाहिए। मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो पहली कैंडल कैसी, ये क्या बुलिश कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल, ठीक। अगेन एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, और हैमर के ऊपर देखिए पोजीशन अच्छी बनी, लेकिन हुआ क्या, जैसे एग्जैक्ट पाइवॉट पॉइंट या हमारा इंडिकेट कर रहा था कि ये इस लेवल से मार्केट में गिरावट आ सकती है। मार्केट ने ऑलरेडी वहां से गिरावट दिखाई। अगर उसके ऊपर निकल जाती तो हमारे पास नेक्स्ट पाइवॉट पॉइंट कहाँ पे वर्क कर रहा था, 771 पे, और उसके ऊपर ऑलरेडी बताया था 9375 पे, एक बीच में 900 पे भी था। पुल लगानी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो उसको एग्जिट कर दिया है मैंने। तो ये पूरी कंडीशन आपको बताई गई थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट पूरा दिन हो गई साइड वेज, मंथली एक्सपायरी थी, लोगों ने अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ गड़बड़ नहीं हुआ, देखिए हुआ। हम लोग कहाँ से 120 से बुलिश हुए, आई थिंक 45 एंड 48,500 कॉल, हाँ 48,500 कॉल पे बुलिश थे 120 के ऊपर। तो 120 के ऊपर वो गई, कहाँ तक गई, 154 गई, फिर चली आई 100, फिर उसी 100 130 100 130 पूरा दिन क्या करती रही, गोल 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 घुमाती रही। तो इस तरीके की साइडवेज मार्केट में होता है क्या, नुकसान। और आज देखो गोल गोल घुमाने से हुआ क्या, नुकसान किनका हुआ, रिटेलर ट्रेडर का। बिकॉज वो क्या करते हैं कि हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर को टाइम कंज्यूमिंग से क्या होता है, लॉस होता है। और हम लोग को उसी टाइम कंज्यूमिंग क्या, मार्केट क्या हो जाए साइडवेज, और मार्केट जैसे साइडवेज हुई हम लोग का लॉस तय हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या तो एंट्री ना लें, और एंट्री लें तो प्रॉपर कहाँ पर लें और कहाँ पर बेचें, समझ गए ना, रेजिस्टेंस पे बेचें, और करेक्टली स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली एकदम सपोर्ट पे वर्क करें। तो हालांकि बोरिंग डे रहा, कोई आज वैसा खास नहीं, फिर भी जो मूव हम लोग को देखने थे वो मिले। आज बस थोड़ा सा गलती यही रही कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे ना वर्क करके इस मंथ की वीक की एक्सपायरी वर्क करा, जिस वजह से हम लोग को मूवमेंट अच्छा खासा कैप्चर करने को नहीं मिला। 30-35 पॉइंट मिले, कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। निफ्टी में हाँ अच्छा पॉइंट मिला था, 36 रुपये की चीज 70-72 रुपये गई, अप्रॉक्सीमेटली डबल का हम लोग को प्रॉफिट हुआ, तो वो एक अच्छा मूव हम लोगों ने कैप्चर करा। बट बैंक निफ्टी में नॉट सो गुड, बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कल के लिए वही लेवल है, वही डिस्कशन है। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको, डे की कैंडल आपको याद रखनी है। डे कैंडल पे जो आपका क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर सपोर्ट इज 343 एंड योर रेजिस्टेंस है 637 लेवल, ठीक है। यानी 637 का आपका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट आपका कहाँ पर बताया, सीधे सीधे आई होप हाँ 352 के पास, ये आपका एक सपोर्ट है। बीच में गैप अप एरिया है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट आपको 50 डेज ईएमए के नियरेस्ट मिले, यानी 300 के पास मिले, तो एक छोटा सा ऐसा लगा के मार्केट को लॉन्ग करिए, और 637 के पास मिले तो यहाँ पे वेट करिए। वेट इस बात का कि कहीं ब्रेकआउट ना हो। देखिए अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो जस्ट 637 के पास आप 640 का या 650 का ऐसा लो, और मार्केट को अगेन क्या कर दो, सेल कर दो। क्योंकि अगर मार्केट कल भी साइडवेज रही तो आपको फिर क्या हो जाएगा, साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करें। जैसे मार्केट 650 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल पूरी तरीके से क्या दे दे, इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, इनकेस मेरी बात समझना, इस तरीके से क्लोजिंग दे, ये नहीं पूंछ बना के ऐसे नीचे चली जाए, यही होती है ट्रैप। इसमें लोग हो जाते हैं ट्रैप। जब प्रॉपर इस तरीके से मार्केट क्या हो, इस लेवल के ऊपर क्या दे दे, ब्रेकआउट इस तरीके से, और नेक्स्ट कैंडल जब इसके ऊपर निकलना चालू कर दे, नेक्स्ट कैंडल लुक लाइक दैट, दिस कैंडल इज गिवन दिस टाइप, इस तरीके से कैंडल क्या करे, सॉरी, इस तरीके से ब्रेकआउट मिल जाए, तो ब्रेकआउट के बाद देन यू कैन ट्रेड ऑन द 45
1700 या 600 इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा 77 के वन के पास होगा। तो आउट ऑफ द मनी भी करेंगे तो हमें वो हमारी जो कॉल होगी वो इन द मनी ऑलरेडी बन जाएगी। तो 700 की या 600, मैं डेफिनेटली कहूँगा 600, या मैं तो 700 पे करूँगा। क्यों? क्योंकि जब फाइनाइट ओपन ग्राउंड है और पाइवॉट इसके बाद सीधे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था बीच में, क्यों हम लोग बीच में फालतू में फंसे? सीधे आउट ऑफ द मनी के लेके उसको इन द मनी में क्यों कन्वर्ट ना करें? अगर वो 70 पॉइंट हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो हमारी ट्रेड डबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी पे मैं तो वर्क करूंगा। मेरा तब भी आपको सजेशन है, यू हैव टू वर्क इन द मनी स्ट्रेट 48,600। ठीक है, 600 पे वर्क करिए और मार्केट को लॉन्ग करिए 771 तक के लिए। दिस इज द लेवल दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया गया था। आज कुछ खास नहीं हुआ है तो ज़्यादा इस पे बात भी नहीं करेंगे। सपोर्ट आपको कल की वीडियो में ऑलरेडी बताए गए थे और वो अभी भी हमारे लगे हैं। प्लस हमें ट्रेंड लाइन का एक ध्यान देना है कि हमारे ट्रेंड लाइन क्या है। ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक 50 डेज में या हमारी 281 के नीचे मार्केट पूरी तरीके से क्रॉस ओवर, मार्केट 281 के नीचे नहीं निकलेगी, हम लोग ज़्यादा मार्केट में बेयरिश होने के बारे में नहीं सोचेंगे। हर एक करेक्शन में मार्केट को लॉन्ग करेंगे, करेक्शन लेंगे, मार्केट को लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग करेंगे एंड लॉन्ग करेंगे, हर एक करेक्शन पे लॉन्ग करेंगे। दिस इज द whole about view of Nifty's bank। And if we talking about Nifty's, अगर निफ्टी बात करें तो दिस इज द क्लियर कट व्यू। ये एक बहुत प्यारा व्यू है। अब समझो क्यों। देखो, कल क्या हुआ था कि थोड़ा सा करेक्शन लेगा, करेक्शन के बाद ऊपर निकलेगी। तो आज भी वही हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, एग्जैक्ट करेक्शन लिया, पाइवॉट से नीचे आई। यही आपको कल मैंने पाइवॉट लगा के बताया था 743 का, और इसके ऊपर बोला था 828। तो पाइवॉट से करेक्शन ली, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर देखो साइडवेज रही और धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। तो ये धीरे धीरे करने से हुआ क्या कि जिनकी आज की एक्सपायरी पे वर्क कर रहे थे, उनका टाइम डिके उनको पूरी तरीके से क्या हो गया, खा गया। टाइम डिके खा गया। अब कल की देखिए बात क्या है कि कल हो सकता है डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग इस लेवल के बाद दे दे। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दे दे तो डेफिनेटली यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं तो सेल करूँगा। सेल करने का रीज़न क्या है कि जैसा ये व्यू था वैसा ही ये व्यू है। मार्केट अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिरावट लेगी, और उसी गिरावट में हमको क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं एक गिरावट लूंगा, और फिर हर एक करेक्शन, करेक्शन के साथ जो हमारी 50 डेज एमए के पास जैसे हमें करेक्शन होकर मार्केट दिखेगी तो करेक्शन मार्केट में फिर से एक ट्रेड लेंगे, लॉन्ग करेंगे। करेक्शन क्यों? क्योंकि 50 डेज में मार्केट को एक ऐसा सपोर्ट कवर करेगा, और जब सपोर्ट कवर करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक मूव होगा। और बेयरिश बनने के लिए सीधे सीधे हमारे पास क्या लेवल है, बेयरिश हमें तभी बनना है जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, या अब हमारे लिए पास जो लेवल है कौन सा, 740 का। आई रिपीट अगेन, यू कैन रिमेंबर माई, यू विल रिमेंबर माई वर्ड। इस मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। 740 लेवल, 740 लेवल, जहाँ पे मार्केट ने आज पूरी तरीके से क्या करा है, टाइम लोगों का कंज्यूम करा है। इस लेवल पे मार्केट को क्या करना है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। नाउ सेकंड लेवल इज 658। अब देखिए हर एक 100 पॉइंट पे है, तो इससे अच्छा मैं डे चार्ट में आपको एक सजेशन देता हूँ। चेक डे चार्ट एंड यूज दिस पैटर्न। आपको एक क्लियर व्यू समझ में आ रहा है। आपके पास जो स्टॉप लॉस वर्क कर रहा है उसका आपका एक क्लियर कट आपके पास स्टॉप लॉस है 462, और रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट जो हमें मिला वो कहाँ से मिला, 21,465 का। अब 21,465 यानी 21,465 जो लेवल है, ये हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एक अपना पीछे का बैक व्यू देखें तो ये देखिए 200 इज एम ए, 200 सॉरी 200 इज एम ए आल्सो वर्क ऑन दिस लेवल। दो 450 के पास हमारा 200 इज में ऑलरेडी एक क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो मार्केट में जो गिरावट आनी है, मैंने क्यों आपसे करेक्शन पे बाय करने को कहा, तो करेक्शन पे बाय करने से मतलब ये है कि देखिए पीक पे बेचेंगे, करेक्शन पे बाय करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाने पे अच्छा प्रॉफिट होगा। और करेक्शन पे अगर हमारी इन केस मार्केट रिवर्स हुई, इन केस रिवर्स हुई तो इन केस रिवर्स का होने से क्या क्या हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। 50 डेज में पास पोजीशन बनाएंगे, ऊपर करेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट निकली तो मार्केट में एक अच्छा खासा फिर गिरावट आएगी। कम से कम नहीं तो 200-250 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए। और वो 200-250 पॉइंट की गिरावट पर क्या होगा कि 200 एमए के आसपास हमें फिर एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ से मार्केट अगेन क्या हो सकती है, मूव ऑन हो सकती है। मार्केट में अगेन हम वर्क कर सकते हैं। बीच में ऐसी मार्केट में वर्क मत करना, क्योंकि गिरावट होगी तो अच्छी खासी होगी, और अगर बढ़ेगी तो अच्छी खासी बढ़ेगी। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम, आपको यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है तो देखिए वॉल्यूम के साथ साथ सेलिंग प्रेशर भी क्या हो रहा है, निफ्टी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं
डर का माहौल है। डर का माहौल क्या करता है? नुकसान कराता है। अगर इंडिया विक्स देखें तो आल्सो यू कैन सी दैट इंडिया विक्स चार्ट इट इज आल्सो ऑन इट्स पीक पॉइंट। ये इंडिया विक्स भी अपनी पीक पॉइंट पे था। तो एक चीज तो आप लोग जानते हो, इंडिया विक्स का गिरने का मतलब क्या है? कि मार्केट को ऊपर जाना, और इंडिया विक्स का नीचे आने का मतलब क्या है? कि मार्केट को, सॉरी, ऊपर जाने का मतलब है मार्केट नीचे आना, और नीचे आने का मतलब है मार्केट को ऊपर जाना। तो जब इंडिया विक्स इतने अपने पीक पे पहुंच चुका है, अभी जो इसमें थोड़े बहुत रेजिस्टेंस बचे हैं वो 17 के बचे हैं। तो अगर इसको 17 तक जाना है तो मार्केट को कुछ ना कुछ करेक्शन लेने नीचे आना पड़ेगा। तो बस यही चीज हम लोग को कैप्चर करनी है कि मार्केट थोड़ा सा क्या हो, नीचे आए, मार्केट में डाउन ट्रेंड मूव आए, और डाउन ट्रेंड मूव के में हम लोग क्या करें, मार्केट को अगेन करेक्शन पे बाय कर लें, और जब ये फिर नीचे गिरेगा अपने पीक से, पूरा व्यू था और बैंक निफ्टी का। नाउ वी विल मीट अगेन टुमारो, और सभी को ऑलरेडी न्यू ईयर आ रहा है तो उसकी ऑलरेडी पहले से बधाई, क्योंकि देखिए कल है फ्राइडे, कल वीडियो बनाई नहीं जाएगी, और ऑलरेडी फिर हम मंडे को मिलेंगे। तो मंडे के दिन के लिए आपको पहले से ही ढेर सारी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पैसे को बढ़ाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, और एंड हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें। साथ में अगर आपका किसी पर्सनल स्टॉक पे व्यू चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में सर्च करके जाएं, पूछ के जाएं, जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के किस तरीके से उसमें मूव आ सकता है, क्या उसके लेवल्स हो सकते हैं, आपको पूरा उसमें डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।